हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के लेटेस्ट ब्लॉग के बारे में, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करता है बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो ब्लॉग के शुरुआत में ही दिखाती है तंदूर आपा की। ऐसा है कि देखो, हम अपने लिए ये नाश्ता बना रहे हैं, गुड्डू बाबू के लिए ये नाश्ता बना रहे हैं, और दोनों मिल करके अब आप लोगों को बनाएंगे। अब अपने हिसाब से शब्द आप लोग रख लीजिएगा कि क्या बनाने वाले हैं, है ना। वो चीजें दिखा करके हमें और आपको बताया जा रहा है। कोई तो स्प्रे लेकर के आई है, ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड वाले आए, पानी वगैरह मार रहे हैं इसे बीच में। अच्छा, एक चीज नहीं समझ में आती, ऐसा क्या जरूरी हो जाता है कि तुमको वीडियो के बीच में ऐसे लिया तुमने, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तब तक तुम्हारा पुच 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 चलना शुरू हो जाता। अच्छा, लगे हाथ उसका भी प्रमोशन कर देती तो सही रहता, लोगों को पता चल जाता, जो तुम्हारे पीछे अंधरा करके भागते हैं, जिनको ये तक याद रहता कि अप्पी ने कौन से कलर का मोजा पहना हुआ है और वो मोजा कहाँ पे मिलेगा। वो सारी चीजें भी तुमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहता है, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत हो जाती, तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट भी हाथों हाथ बिक जाता है ना। लेकिन इसने कोड वगैरह नहीं दिया होगा ना कि हमारे कोड से खरीदेंगे तो हमको भीख में 20% का डिस्काउंट मिलेगा, हमको उसमें कमीशन मिलेगी, हमको दलाली मिलेगी और आप लोगों को भी डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, तो इसलिए तो बताएंगे नहीं। अपना तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करती है, और जब आएंगी, जब कोनो प्रमोशन का मिल जाए ना, भले वो नल्ले कंपनी का नल्ला प्रोडक्ट हो, लेकिन ला करके हमारे और आपके बीच में उसको ऐसा बताने की कोशिश करते हैं जैसे जा करके ये अनुसंधान केंद्र में खुद उसको इजाद किया इन्होंने, ये खुद फूल पत्तियां चुन करके लाई थी, उससे इन्होंने बनाया हुआ था। तो इसमें फाइबर है, तो इसमें विटामिन सी है, तो इसमें ये है, तो इसमें ये है, तो इसमें पलरमा है, इसमें लहसुन है, इसमें प्याज है, इसमें अदरक है, मार एकदम बांध देती है ना। अपना वाला नहीं बताएंगे कि ना बेटा ये नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लगाना ही नहीं है। तो चलो एक बात हम तुमको बता दें, जो तुम कह रही हो ना कि लोगों को अपने स्किन का और अपना भी ख्याल करना चाहिए, तो लोग कर लेते हैं, तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल से तुम यूट्यूब पे आई हो, उसके पहले से लोग करते चले आए। तो ऐसा नहीं है कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कभी तंदूर भविष्य में आएगी, हमको बताएगी, तब हम अपने स्किन का केयर करेंगे। उसके बाद अब इन लोगों का डिबेट ये चल रहा है कि ये जो माइक्रोवेव है, इसने डिमांड किया हुआ है कि इसको ढीला ढाला वाला जींस चाहिए, जो कि फैशन रिपीट हुआ है। पहले चलता था, फिर बीच में नैरो हो गया, पेंसिल हो गया, तो अब फिर से रिपीट होकर के आया है ना, वो चौड़ा वाला जींस फैला हुआ। अब यहाँ पे बेटी खाला को टारगेट करके बताया जा रहा है कि ये कह रही हैं कि इसको नहीं दिलाना चाहिए और हम चाह रहे हैं दिलाना चाहिए। क्योंकि तंदूर का आपको पता है कि कुछ भी चाहती है ना, तो ये दूसरों से करवाती है, अपने भौजाई की तरह लट खोल के नहीं आती। हाउ डे यू, ये 10% वालों की तो मैं बैंड बजा दूंगी, ऐसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, तुम लोगों का नरक में पकौड़ा बनेगा, तुम लोगों का एकदम ब्रेड पकौड़ा बनेगा, मंचूरियन बनेगा। ये सारी चीजें खुद नहीं करती, दूसरों से करवाती है ना। तो यहाँ पे इसने वो वाला दाव खेला हुआ है दासी खाला के ऊपर कि चलो दासी खाला तुम मना करो, तुम मना करो, ऐसे कैसे हम अकेले गाली खाएंगे। नहीं, तुम थोड़ा सा गाली वाली खाओ, सब मिल बांट करके खाएंगे सारे कुंबे। हमारा पैसा आ रहा है तो सारे लोग इस कर रहे हो, तो एक काम करो, सारे मिलजुल करके खाएंगे। अब दासी खाला कह रही है कि नहीं, फैशन नहीं करना है। तो एक बात नहीं समझ में आई, उस जिन्सोवा में कौन सा फैशन ऐसा घुसा हुआ है। और वो कह भी रही है कि वो स्कूल कॉलेज तो पहन के जाएगी नहीं, वहां का तो उसका यूनिफॉर्म है। तो उसको 400-500 का जींस दिलवा देने में तुम्हारा कलेजा कहाँ पट रहा है भाई। तुमको कौन सी तकलीफ है। और तुम्हारे बच्चे को ये लोग कुछ दिलवाते हैं, चाहे वो फैशन के नाम पे कुछ भी हो, तो तुम उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेती। अगर तुम इतना ही बड़ा गार्जियन बनती फिरती हो, तो तुमको तंदूर को भी समझाना चाहिए कि देखो, प्रॉपर हिजाबन बनी हो तुमने एकदम लंबा चौड़ा ज्ञान का पिटारा खोला हुआ था। तो एक काम करो, हिजाब के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, उनको भी सिखाओ, तब जाने हम कि हाँ एक पक्की वाली गार्जियन हो तुम। यहाँ पे आकर के उस अबला बच्ची को खाली सताया जा रहा है, उसके लिए तुम्हारा ज्ञान खुल जाता है, ज्ञान तक्षु भरभरा करके आ जाते हैं सामने, बाकियों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। तुम्हारी खुद की बिटिया बहन जी बन करके टहल रही है, उसका वेट लॉस नहीं हुआ है, भांति भांति प्रकार के उसको रोग हुए हैं, तो तुम चाहती हो कि जैसे वो कपड़े पहन करके रहती है, वो तो वेट लॉस कर नहीं पा रही है, वो तो फैशन वाले सेगमेंट में आएगी नहीं। तो एक काम करते हैं, तो पूरी दुनिया को जिस पे मेरा अधिकार चल पाए, उसको हम इसी तरीके से रखते हैं, ताकि कोई कंपैरिजन ना कर पाए कि नहीं ये जो है माइक्रोवेव कल की आई हुई ज्यादा सुंदर दिख रही है, और हमारी बिटिया जो छोटी तंदूर है वो यार डल दिख रही है। तो ये सब बर्दाश्त तो होता नहीं है ना। अभी तुम जो उस बच्ची को कह रही हो कि तुम छोटी हो, अभी से तुमको फैशन नहीं करना है, तो अपने बेटा हुआ कहीं बतिया काहे नहीं समझाती हो। जो एकदम ब्रांडेड जूते लेकर के आता है, ब्रांडेड घड़ी पहनता है, आईफोन चलाता है, उसको तुमने नहीं बोला एक बार कि नहीं अभी तुम्हारी एक कौड़ी की औकात नहीं है, अभी बेटा ना कमाते हो ना धमाते हो, दूसरे के पैसे पे तुम ऐश कर रहे हो। तो एक काम करो कि अभी ये सब सही नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, तब दोस्तों में जाकर के डिंगे मारना कि हम करोड़पति खानदान से बिलोंग करते हैं, हमारा बाबू हुआ है इसरार खान पता नहीं कौन से दुनिया में, वहां जाकर के वो नोट छापने की मशीन है उनकी, नोट बेचते रहते हैं, नया नया जूता लेते रहते हैं, ब्रांड का नाम गिनाता है वो, इसी उम्र में ब्रांड का नाम गिनाता है कि सिर्फ इस ब्रांड के पर्टिकुलर इसी ब्रांड के मैंने अभी तक नहीं धारण किए हैं, इसके अलावा मैं सारी कुछ चीजें पहन चुका हूं, आईफोन मैं चलाता हूं,
भाई अच्छे अच्छे वॉचेस मैं रखता हूं, मेरे पास घड़ियां है, कलेक्शन है, सब कुछ है। उस पर तुम्हारा बस नहीं चलता, उस पर जोर नहीं चलता, बाकियों के लिए तुम्हारा छाती पड़ता है, तुम आकर के बोलना शुरू कर देते हो कि काहे नहीं। दिलवाओ यार तंदूर, तुम दिलवाओ, हम तुम्हारे समर्थन में है। अच्छा ये कहती है कि गांव वगैरह में ऐसा चीजें नहीं चलती है, गांव में ये सारी चीजें नहीं पहनी जाती, तो गंगा में वो लोअरे पहन कर रहती है, साड़ी नहीं लपेटती है, बुरका नहीं पहनती है, वहां पे वो लोअरे टी शर्ट में रहती है, हमने देखा हुआ है, ठीक है। और ये चीज जो उसके ऊपर तुम थोप रही हो, तो इसका दावा तो तुम्हें तंदूर के ऊपर भी करवाना चाहिए कि नहीं यार ऐसा करो कि तुम वहां जाती हो तो यहाँ से 10 जोड़ी टी शर्ट और जींस खरीद करके लेकर जाती हो, लोअर टी शर्ट में तुम ससुराल में घूमती हो, ससुराल में, और आए दिन निकल करके सर पे दुपट्टा बांध करके गमछे टाइप का तुम निकल जाती हो, कहीं यहाँ भी चरण करना है, कहीं वहां भी चरण करना है, तो उसको भी समझा देती तो हमको अच्छा लगता ही बतिया सुन करके कि नहीं, सबके लिए तुम्हारे जो मत है वो एक ही तरीके के हैं, बच्चों के लिए तुम्हारे मत एक तरीके के हैं, अच्छी वाली गार्जियन हो तो उसी बच्चिया पे तुम्हारा अधिकार जताना का है जरूरी लगता है कि नहीं 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 इस पे हम अधिकार जताएंगे, बाकी लोगों पे नहीं, नहीं नहीं हो सकता। तंदूर को दी होती 2 चमेट की, अबे यार ससुराल में रहते हो, बताओ तुम ऐसे रहोगे, लेकिन तुम कहां से समझाओगे, तुम्हें तो हम कभी देखे ही नहीं कि तुमने सूट सलवार के अलावा कुछ पहना हो, तो तुम कहां से समझाओगे भाई, तुम्हारा भी तो फैशन अच्छी अच्छी चीजों पे तुम्हारा नियत लगा होता है, कंगन लाई हो वहां से तो वो हमको दे दो, यही हमको पसंद है। 500 रुपए शर्त के इसने नहीं छोड़े यार, बिटिया थी उनकी, बताइए 500 रुपए ऐसे मजाक मजाक में कोई शर्त लगा लेता है कि चलो यार शर्त लगाते हैं इस तरीके का है ना, हंसी मजाक में, वो तक पैसे नहीं छोड़े इन्होंने, वो भी गर्दन दबा करके लिया कि चलो हम तुमको, ये तुम्हारा है गिफ्ट एनिवर्सरी का, अब तुम हमें हमारा शर्त का पैसा दो, अभी दोगी जरूरी नहीं है लेकिन दे दोगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम दिए हैं वही हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। अबे लालची खोर हो तुम लोग, कब समझोगे भाई कि दूसरों पे अधिकार जमाने से बढ़िया है तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उनको उचित शिक्षा दे दो, उनको सही से रखो, सलीके से रखो। जो ब्रांड का गाना गाता है एक, और दूसरी बहन जी जो अपना अपना वजन तक नहीं कम कर पा रही है, कि लोगों के साथ चलो कॉम्पीट कर ले, जब जब ये तंदूर नीचे जाएगी वॉकिंग करके आ जाए, एकदम हवा पसीना छूट रहा है, लगता है अभी पर लोग सिखा, तब वो जाती है उनके साथ में वॉकिंग करने के लिए। वैसे उसका मन नहीं करता कि नहीं चले हम, वहां जाकर के घड़ी गिनना होता कि अरे यार 1 घंटे से हम टहल रहे हैं, 1 घंटे तो हो गए, अब इतना दूर हम पैदल चलते हैं तो 2 भटूरे तो पेल ही सकते हैं, उतना तो चलता है, उतना चल जाएगा। हाँ, इन सब चीजों पे तुम्हारा अंकुश नहीं लगता कि नहीं यार थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। वो एक 500-600 की जींस के लिए इतना तमाशा हो रहा है भाई, डिबेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है अर्नब गोस्वामी के शो में बैठे हुए हैं सब, कि जीन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अच्छा दासी खाला का ना कंसर्न ये है कि लूज नहीं पहनना, तो कहा है यार लूज तो और भी ठीक ठाक है ना, ढीले ढाले कपड़े कंफर्ट रहेंगे, है ना, कि तुम वही चाहते हो, तुमने अपना पैरामीटर सेट करके रखा है कि तंदूर जैसा पहनती है, एकदम चिपका चिपका। जब वो गई थी बेबी लेदर के मुंह दिखाई वाले रस्म में, तो वहां पे उसने जो अबाया डाला हुआ था, बाप रे पूरा दुकान दिख रहा था, तो वैसा ही तुम चाहती हो कि सारे लोग वैसे ही दिखे, या फिर तुम्हारे अपने बेटी से ही कॉम्पीट कर रहे हैं ना, कॉम्पीट कर रहे हैं तुम्हारे अपनी बेटी से, तो इसलिए उनको बुरा दिखना चाहिए, तुम्हारी बेटी से सुंदर कौनो नहीं दिख सकता है। अच्छा इन लोगों का अलग है, अगर इन लोगों को इनके मन का जवाब ना मिले ना, तो ये सब तिल मिला जाते हैं, एकदम भकुआ आ जाता है, मुंह बन जाता है इनका। अब वहीं पे उसने बोला कि ऐसा है कि तुमको पसंद था ये चूड़ा कंगन जो हैदराबाद से लाई है, तुमको दिया ना, तुमको मिला ना, तुमको पसंद था, तो हमको जींस पसंद है, हमको जींस दिलवा दे, तो बात तो सही है यार, तुमको चूड़ा कंगन पसंद था उसने दे दिया ना, तो फिर उसके मन का उसको दे दे, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन तुम्हारा तो अलग है डिबेट चल रहा है। अच्छा सही जवाब अगर दे दिया जाए ना, तो ये दोनों माई बिटिया, यहां से दासी खाला तो दासी खाला, छोटी तंदूर भी अलग किस्म से तिल मिला जाता है भाई, दोनों नोचने को तोड़ने लगता है। और बतिया तो वो सही है कह रही है। खैर उसमें एक मांग टीका भी निकला हुआ है, जो औरतें पहनती है, मांग टीका आपको पता ही होगा, है ना, वो निकला हुआ है, तो वो तंदूर लगा करके कह रही है कि अब कोनो शादी वादी होगी तो पहनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। पहली बात तो देखो तंदूर लगा करके फिर पूछती है कि कैसा लग रहा है, तो अब दासी खाला वहां पे तारीफ करते हैं। तो देखो एक चीज हम अपनी तरफ से बता दे, ऐसा लग रहा है कि कद्दू ने मांग टीका पहना हुआ है, कोनो और नहीं, कद्दू पहना हुआ है भाई, ऐसा लग रहा है कि भैंसों को मांग टीका। अच्छा इमेजिन करिए भैंसों को अगर लिपस्टिक और मांग टीका लगा दिया जाए, थोड़ा सा इसका चेहरा डालो, मतलब मेकअप ना की हो तंदूर, तो दोनों में अंतर नहीं समझ पाएंगे आप, एकदम वैसे ही लगेगी, तो वैसे ही लग रही है। लेकिन दासी खाला को तो चाटम चटाई की आदत है भाई, जिसके पास पैसे अगर हम उसका नहीं चाटेंगे तो फिर अगली बार से हमारा खर्चा पानी बंद हो जाएगा। उन्होंने बोला कि अबे तुम सुंदर हो तो तुम्हारा ये माशाल्लाह सुंदर तो लगेगा ही, नजर का चश्मा ना थोड़ा सा बढ़वा लो। जब गई थी तो चेक नहीं कराया था का ढंग से कि कैसी लग रही है, इतना भी नहीं फैलना होता। खैर हमारी जुबानी बोल दी यहाँ पे माइक्रोवेव ने कहा कि अब बटन लगाया जा रहा है, तब दासी खाला तिल मिला गई कि ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम ज्यादा 45 मिनट से उस बच्ची को तुम लोग शेड कर रहे थे, सारे के सारे हाथी मिल करके उसको सुना रहे थे, जींस को लेकर के भाषणबाजी चल रहा है तुम लोगों के यहाँ, नेशनल मुद्दा बना हुआ है, यूजीसी पीछे चला गया, पहले जींस का मुद्दा चलेगा है, उस पर तुम लोग इतना बयानबाजी और कमेंट कर रहे थे, इतना उसको सुना रहे थे, उसने सही चीज तुमको बता दिया तो फिर तुमको बुरा लग गया, मिर्ची लग गई अंग विशेष में तुम्हारे। काहे अपने देखो दूसरों के बारे में वही बोलना चाहिए जो अपने बारे में आप सुन पाओ, ठीक।
अभी तक उसको तुम एकदम से पछाड़ रही थी, तब तुमको नहीं समझ में आया। और जब वही चीज तुम्हारे ऊपर उल्टा हो गई कि तुम बटर, तो बटरे तो लगा रही हो हर चीज के लिए, तो तुम बटर लगाती हो, भूमिका बनाती हो, हमारे चश्मे टूट गए, हम अंधे हो गए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तब ले जाकर के तुम्हारा चश्मा बनता है। इजरार आते हैं, लेकिन उनको क्या नाम है उनका, इजराइल और पता नहीं है, छोड़ो जाने दो, है ना। वो तुमको एक चश्मा तक बनवा करके नहीं देते, तुम अगोरती रहती हो कि कब तंदूर आएगी, कब हमको चश्मा बनवा करके देगी, है। ऐसी तो तुम्हारी नीयत है, तो उसके लिए तुम्हें पॉलिश करना पड़ता है, बटन लगाना पड़ता है कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, तंदूर अपनी खुश होगी, मोगैम्बो खुश हुआ, अब हमको चश्मा मिलेगा, है। तो दूसरों के लिए बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने ऊपर पलट के आ जाता है तो भभाने लगता है, एकदम लग जाता है तुमको कि ऐसा लगता है कि रात को एकदम भरभरा के मरचा वाला कुछ खा लिए थे और सवेरे बड़ी तकलीफ हो रही है। हाँ जी, तो उसके बाद अब फ्रेंड गया है दासी खाला के ऊपर, हालांकि काफी देर से टिका हुआ था, लेकिन अब मुद्दा ये उठा है कि दासी खाला कह रही है कि ऐसा है कि अभी तो हम ये सब ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है छोटे वाले तंदूर के ब्याह में ना हम पूरा का पूरा एकदम असली वाला पहनेंगे, नकली हम तो नहीं पहनेंगे। तो क्या हुआ, अब इसरार साहब वहां पे बैंक लूटने का फिराक में है, कहा नहीं तुम लोग तो खुद के बच्चे तक नहीं पाल सकते, दूसरों के यहाँ तुम लोगों ने रेंट पे बच्चों को दिया हुआ है कि नहीं भाई जाओ लेकर के जाओ, हमको बदले में उनके शौक को पूरा करना और हमारी भी थोड़ी बहुत खातिरदारी कर देना, है ना। तो अपने बच्चे जिससे पाला नहीं जा रहा है वो पूरा का पूरा सोना पहनने का ख्वाब देख रहा है, जो कि सोना 2.25 लाख के आसपास घूम रहा है, तोला 10 ग्राम की बात कर रहा हूँ, किलो की नहीं है। ये पूरा का पूरा सोना पहनने वाले हैं, तो बात तो यही है यार, या तो वीरप्पन की कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर ली है कि चलो चंदन चोर वीरप्पन हम भी बन जाते हैं, नहीं तो तुम्हारी तो औकात है नहीं इतनी। भाई सीधे सीधे बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी औकात ही होती तो अपने 2 बच्चों को नौकर बना करके दूसरे के यहाँ तुम पलने के लिए नहीं भेज देते, अपने यहाँ भेजते, अपने यहाँ रखते, अपने संस्कार देते, ठीक है। तो ये सब बात फर्जी वाली तो ना करो तो ही अच्छा है। खैर अब यहाँ पे ये सारी चीजें चल ही रही है, तो यहाँ तंदूर कह रही है बड़ा समूह लेकर के आइए, वो कह रही है कि ऐसा है कि इतना हसमुख वाला फैमिली है ना, इतनी बढ़िया सास है, एकदम हंसाती रहती है सबको, हंसाती नहीं रहती एक्चुअली वो चाटती रहती है, ऐसा बोलना चाहिए था तंदूर को, लेकिन नहीं बोला। चलो इतना हंसाती रहती है ना, जो भी लड़का इस घर में आएगा वो बहुत ही खुश रहेगा, एकदम खुश। अबे तो तुम लोगों का माइंड सेट पहले से क्लियर है, कहा कि सारे के सारे लड़कों को बिया करके विदाई करवा करके अपने यहाँ ले जाना। भाई ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि लड़कियां विदा होकर के अपने ससुराल में जाते। तुमने एक घर जमाई बुला लिया तो मतलब ये है कि तुमने अब एक नया वाला खाका तैयार कर लिया है पूरा का पूरा, कि सारे लोग घर जमाई ही आते हैं। भाई ब्याह शादी होगा तो ये अपने घर पे न जाएगी, जिससे ब्याह शादी होगा उसके यहाँ जाएगी, उसको ले आने का तुम लोगों का काम मतलब सोच करके रखा हुआ है कि एक रेडीमेड और आ जाएगा नौकर हमारे घर पे, घर का बाहर का काम धाम वो संभालेगा और बिहाइंड द सीन उससे घर पे भी काम वाम करवा लेंगे। गजब हो यार, यहाँ दासी खाला से नहीं बोला गया कि नहीं भैया कहा है हम घर जवाई लाएंगे, हम भेजेंगे अपने बिटिया को, जाएगी अपने घरे दुआरे रहेगी, इस पे नहीं बोला गया, इस पे भाषणबाजी नहीं आ रही है। लेकिन जीन्स पे इनका सबका चुन्नी खड़ा है कि नहीं जीन्स तो नहीं आना चाहिए, ढीला डाला तो बिल्कुल नहीं, अभी इस उम्र में वो फैशन वाले रेडार में आएगा, तो इसलिए उसको फैशन वाले रेडार से दूर रखते हैं। भाई जीन्स नहीं आना चाहिए, बाकी उसके अगेंस्ट हमें कुछ भी बोलना चाहिए। छोटी वाली तंदूर उसके बाद कहती है कि ऐसा है ना कि पूरा सोने का गहना पहनोगी तो भैया चोरी हो जाएगा। तो दासी काला कहते हैं हाँ तुम्हारा दुल्हा ही चुराएगा। तो क्या दुल्हा दमाद जो है वो चोर खोजने वाली हो तुम लोग? अच्छा सारे चोर मिलकर के चोर चोर मौसेरा, भाई तुम लोगों के यहाँ चोर है डाकू तो आते हैं, चोर डाकू छिनार जितने हैं सब तुम्हारे घर में तो पड़े हुए हैं। कोई कोई का मेहरारू लेकर के भाग जा रहा है, तो कोई किसी का बोनबीटा चप्पल चुरा ले रहा है, तो कोई कप चुरा ले रहा है, तो कोई कुछ नहीं मिल रहा है तो एक रेडीमेड बेटवा चुरा ले, काका चलता रहता। तो सारे चोर तो तुम्हारे खानदान में तो ऐसा ही खोजोगे और चोरों को चोर ही मिलेगा, कोई और नहीं मिल सकता ना। अच्छा अब डिबेट चल रहा है शादी को लेकर के, छोटी तंदूर की शादी को लेकर के, छोटी वाली को, है ना, उसकी शादी और ये माइक्रोवेव की शादी, इन दोनों को लेकर के कंपटीशन हो रहा है कि चलो भाई देखो इसकी शादी होने वाली है। सबसे पहले लगाया जाता है कि देखो यार माइक्रोवेव तुम्हारी भी तो शादी होगी, तो वो कहती है हमारी कैसे होगी कि अभी छोटी तंदूर की होनी चाहिए, हमसे बड़ी वो है, फिर उसके बाद उसके भाई की होनी चाहिए, एक वहां पे है सुरमा भोपाली की बिटिया उनकी होनी चाहिए, उन सबसे तो हम एकदम छोटे हैं तो हमारी भी होनी चाहिए, है ना। तो कहती है कि ऐसा है कि इसके 2-2.5 साल बाद तो तुम्हारा शादियां होगी ना। तो कहती है कि अरे यार इससे कैसे, इसके 2-2.5 साल बाद हमारी शादी कैसे होगी, इतने लोग पड़े हुए हैं। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए तंदूर पूछती है दासी खाला से कि एक बात बताओ छोटी वाली तंदूर में और ये जो है माइक्रोवेव, इसके उम्र में कितना अंतर है? तो कहती है ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल का अंतर है बस। और का झूठ बोलते हो तुम लोगों को शर्म नहीं आता? मतलब कौन सा ऐसा ऑब्सेशन है तुम लोगों को, पूरा खानदान पूरा कुनबा पूरा मौदहा की बात करूं कि उम्र छुपाने की तुम लोगों का ये जो ऑब्सेशन है खत्म ही नहीं होता ससुर, एकदम से सब अपना उम्र घटाने में पड़े हुए हैं। कोई कोई तो ऐसा भी कह सकता है दिन के ऐसा हुआ कि अभी कल हम पैदा हुए हैं, छठी का भी 100 और 3 दिन बाद होने वाला है। गजब है यार इन लोगों का। बताइए कि 2-2.5 साल का गैप बता रही हैं, ये 12th हुए हैं, ठीक 20-21 साल का अनुमान लोग लगा करके रख रहे हैं, चलो 20-21 साल की है, 12वीं में ये पढ़ती है, 2 साल ऑलरेडी ये फेल हो चुकी है, 1 साल इसका गैप हुआ, 1-2 साल इसको जब मुंबई आई थी तो इसे पीछे करके डाला गया था। हाँ सोचिए 7 साल तो ऐसे ही हो गए, क्लियर एकदम 7 साल हो गए, है ना। और जिस हिसाब से तुम बता रही हो कि 2-2.5 साल का गैप है, उसी हिसाब से या तो तुम ये छोटी वाली तंदूर को 18 बताने की कोशिश कर रही हो, जो कि वो है नहीं,
या फिर ये माइक्रोवेव को तुम 20.5 का बताने की कोशिश कर रही हो, जो कि वो नहीं है भाई, वो एडल्ट नहीं हुई है और ये बच्ची नहीं रह गई है। तो कहां से इतना झूठ तुम लोग परोसते हो बे, उम्र को लेकर के खास तौर पे तुम्हारे यहाँ। एक तुम्हारे ये तंदूर है जो कि 16 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं रही है, पता नहीं 15-20 साल हो गए, हमको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश इसने खाया हुआ है, किसकी उम्र नहीं बढ़ती है, 36-38 की हो जाती है, 20 की बताती है, 18 की बताती है। उधर तुम्हारे बटले जनाब अपने मम्मी पापा के बर्थडे में ही लेकर के गपला कर दिए। उस हिसाब से आंकड़ा निकाला गया तो पता लगा कि ये जो जनाब है ये तो शादी के पहले के हैं, रेडीमेड आए हुए हैं। अगर इनके अकॉर्डिंग चला जाए तो मम्मी पापा का जो इन्होंने बताया हुआ था पूरा एकदम पुलिंदा बांधा हुआ है। पता नहीं कौन सा झूठ बोलने में इन लोगों को मजा आता है। तुम्हारी बिटिया अगर 16 की हो गई तो क्या उखाड़ लेगी, वो लगती है 16 की कौन भी एंगल से। और एंगल तो छोड़ो, टेक्निकली अगर देखा जाए, पूरा उठा करके देखा जाए, 12वीं में पढ़ रही है, 2 साल फेल हो चुकी है, ये 8वीं में पढ़ रही है, अभी तक ये फेल नहीं हुई, फेल की खबरें नहीं आई। ठीक, 4 साल ऐसे सीधा सीधा गैप, 2 साल फेल वाले 6 साल का गैप, एक आध साल पीछे करके इसका नाम यहाँ पे मुंबई में डलवाया गया था, 7 साल का गैप। अब 7 साल को तुम ऐसे जस्टिफाई कर रही हो कि नहीं यार 2-2.5 साल का गैप है। तुम लोगों के ना सारे कुनबे के रिश्ते एकदम सस्पेंस में आ जाते हैं, कौन किसका बाप है, कौन किसका भाई है, कौन किसका मामा है, कौन किसका ताऊ है, कुछ नहीं पता चलता। अबे उसके माई बाबू यहाँ पे नहीं है तो तुम लोगों का कुछ बोलने लगोगे, उसको कुछ भी बोलने लगोगे। एक तो स्क्रिप्ट दे करके रखते हो, सारी चीजें तुम लोगों के यहाँ स्क्रिप्टेड होती है, अपने मन से कौन कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो कई चीज चल जाती है। उसके बाद भी तुम लोगों में जो लगेगा कि हाँ कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन वो तंदूर के मुंह से नहीं बोला जाना चाहिए, तो उसको तुम लोग लेकर के आते हो कि नहीं इसको रखते हैं, बाकी सारी चीजों को उठा लेते हैं। लेकिन ये उम्र को लेकर के तुम लोगों में अलग है घपलाबाजी चलती है। तो ब्लॉग में यहां तक पहुंचते पहुंचते एक चीज समझ में आ गया कि इतना ज्यादा परपंच काहे रचा जा रहा है, ब्याह शादी को लेकर के इतना जोर जबरदस्ती काहे की जा रही है। एक्चुअली अंदर से ना सारे लोग कुंठित पड़े हुए हैं, एकदम भरे पड़े हुए हैं। तो अब कहा है कि तंदूर डायरेक्ट कुछ चीजें नहीं बोल सकती ना, कंटेंट देखिए नहीं बचा है, कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है इसके पास। तो अब नई नई चीजें लेकर के हमारे और आपके बीच में आएगी, है ना। उन चीजों को जस्टिफाई किया जा रहा है, उन चीजों को गुनाह बताया जा रहा है जो पहले 2-4 महीने पहले हो चुका है। जब ये लोग मऊदहा जा रहे थे तब हुआ था ना कि ऐसा है कि ये छोटी वाली तंदूर का एंगेजमेंट वगैरह वाला प्रकरण है, ब्याह वगैरह होने वाला है। कौन तो एआई से एक फर्जी वाले दुल्हा का फोटो भी बना करके लगा दिए थे बगले में और दिखा दिए थे, है ना। इसी भूमिका को रचते हुए एक आर्टिफिशियल रिंग निकालती है तंदूर और कहती है कि तब उसे तो पता ही है कि छोटी वाली तंदूर को बड़ा ऑब्सेशन है रिंग वगैरह का। तो वो कहती है कि तो हमको हो ही नहीं रहा, तो वो कहती है तंदूर कहती है कि चलो एंगेजमेंट कर लेते हैं हम और तुम, बड़ी तंदूर छोटी तंदूर दोनों भाई आपस में एंगेजमेंट कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव कहती है फिर से, तो ये प्रिटेंड करती है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं, कहता है कि फिर से मतलब। तब बात आती है उसी वाले मुद्दे पे जो एंगेजमेंट का र्यूमर उड़ा हुआ था, है। अब इस पे सफाई देने का प्रकरण सबका शुरू हुआ है, खुद तो दे नहीं सकती इसलिए दाशी खाला को आगे किया है। उन्होंने बोला कि अरे यार बच्ची को लेकर के सारी उम्र उड़ाते हैं, लोगों को गुनाह लगेगा, बताओ फर्जी का दुल्हा भी दिखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो बेटी खाला तुमको थोड़ा सा रोकता है, पहले तंदूर के बारे में बात करते हैं। जो तुम सफाई दिलवा रही हो बिटिया, तुमने अभी तक डेल्टा वाले के वो कांड का यहाँ पे कोनो विस्तार नहीं किया। वो तो काफी दिन हो गया ना, जहां पे ये बताया गया था कि गुटकू बाबू इस छोटी वाली तंदूर को लेकर के छत्ते पे बैठे हुए पकड़ाए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे लेकिन पकड़ाए थे, देखा था लोगों ने। उस पर तुम्हारी अभी तक सफाई नहीं आई, उस पर भी दे देती, हमको अच्छा लगता, हम भी सुनते सुकून आता कि हाँ चलो तंदूर हर मुद्दे को उठाती है। लेकिन इसी को क्या उठाना, वो लोग अबला है, उनको अबला समझ के तबला समझ के बजा रही हो तुम चारों तरफ से। वो डेल्टा वाले पे भी थोड़ी सी सफाई दे देती, बड़ा सुकून मिलता हमको। उसको छोड़ो, वो तो पुराना हो गया है। लेटेस्ट जो अभी हैदराबाद में हुआ है, जो चुम्मा चाटी वाला सीन चला था कि तुमने दिखा भी दिया, उस पर कोनो सफाई भी नहीं। चाहती तो तुम उस सीन को एडिट कर सकती थी, हटा सकती थी, लेकिन तुमने नहीं हटाया क्योंकि वो जुड़ा हुआ था छोटी वाली तंदूर से, ना कि तुमसे। गालियां उनको पढ़नी थी, गुटकों को पढ़नी थी, तुमको नहीं। उस पर तुम्हारी अभी तक सफाई कोनो काय नहीं आई। तुमने उस पर कोई भी ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दिया टाइप का कि चलो यार ऐसा है, हो गया, ये गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए थी बट हो गए। ऊपर तुम्हारा कोनो सफाई नहीं है क्योंकि दोनों केसेस जुड़े हुए थे गुटकू से। बदनाम होते तो गुटकू होते, ये नहीं होती, है ना। तो एक तो पूरा है कि पूरा का पूरा खानदान बदनाम हो जाता। आए दिन इन लोगों के चरित्र को लेकर के सवाल उठते ही रहते हैं शुरू से, चाहे वो इब्बू हो, चाहे वो तंदूर की अम्मी हो चुम्मेश्वरी, चाहे इनके बटले भाई हो, चाहे इनकी भौजाई हो, चाहे इनकी दासी हो, सारे के सारे लोगों को लेकर के सवाल उठते रहते हैं, है ना। सही चीजें ये बताती नहीं है, तो उस पर तुमने दागना चाहिए था, उस पर आकर के तुम साफ सफाई दे सकती थी, लेकिन नहीं दी। और जो तुम ऐसा प्रेटेंड कर रही हो लोगों के सामने कि ऐसा है कि हमको तो पता ही नहीं है यार, ये याद नहीं है अभी तक वो प्रेगनेंसी वाला हमारा चल रहा है, हम एकदम से भूलिया आ जाते हैं ना। तुम्हारा तो वो तरीका है यार, तुम एक काम करती हो ना, सबको स्ट्राइक दे देती हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है जिसमें तुम्हारा छोटा सा भी क्लिप ऐड होता है तो तुम उस पर स्ट्राइक देती हो। तो चैनल के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बोला, उस पर स्ट्राइक वगैरह दे करके कोनो फर्जी केस वेस कर करके उसको हटवा देती, तुम नहीं हटवाई। क्यों? क्योंकि ये फैलाया हुआ तुम लोगों का ही था, तुम लोगों ने ही फैलाया हुआ था, तुमने, गुटकू ने और तुम्हारे पूरे खानदान ने मिल करके, कि अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, र्यूमर उड़ेगा, मस्त कंट्रोवर्सी होगी, लोगों के व्यूज आने शुरू हो गए। लेकिन लोग जागरूक हो गए, लोगों ने तुम्हारा बंटा लगा दिया, उसके बाद लोग तुमको गरियाना शुरू कर दिए। तो तुमको ये लगा कि चलो यार गरियाते ही सही, व्यूज हुआ तो आ रहा है ना, डॉलर बन रहा है, बाकी चीजों को लेकर के कोनो बात नहीं, लेकिन डॉलर बनना चाहिए, डॉलर वाला सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो जहां
तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि चलो यार अपनी छोटी बहन है, हमारे बारे में कौन बोलता है तो हम स्ट्राइक वगैरह दे करके रिपोर्ट करके उसको हटवा देते हैं, पूरा डिलीट करवा देते हैं, नामूद हो जाता है। तो हमारी छोटी बहन है, इसके लिए भी हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन तुमने नहीं करा, जो कि तुम्हें करना चाहिए था। अब बात करते हैं बेटी खाला के नजरिया से। इनकी जो दासी खाला है बैठ करके वहां चौपाल लगा करके लोगों को बददुआएं दे रही है ना कि ये गुनाह है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, छोटी बच्ची के बारे में इतना र्यूमर उड़ा दिया। तो अब चलो गुनाहों का थोड़ा सा पोटरी हम भी खोलते हैं, आइए मिलान करते हैं कौन कौन से गुनाह, ये चीजें तुमको गुनाह लग रही है। इसके बारे में तंदूर ने कुछ नहीं किया, उस पर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी किसी वीडियो में नहीं बोला कि यार यार एक काम करो, उसके बारे में उस चैनल के लिए कुछ तो करो यार, कुछ तो तुमने करना चाहिए। कभी नहीं, कुछ नहीं। चलो उसको छोड़ देते हैं। जब तुम्हारा घर ओयो बना पड़ा हुआ था गुटकू और गुटकी का, वहां पे दोनों का मिलन होता था, प्रेमला प्रेमली लोग खेलते थे ब्याह के पहले, तब तुमको गुनाह नहीं लगा? तब तुमने एक बार इनको कनेक्ट किया नहीं कि हमारा यार गुनाह है यार, ब्याह के पहले तुम लोग आकर के यहाँ नहीं पता नहीं कौन सा छप्पन भोग खा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हो, ब्याह के पहले इसे नहीं मिलना चाहिए, तुमको गुनाह नहीं लगा था? वहां पे टोका था तुमने एक बार? आज तुम आकर के गुनाहों का चिट्टा खोल रही हो, लोगों को बद्दुआएं देना शुरू कर रही हो। वहां पे इन दोनों को बद्दुआ नहीं दी थी, और दी थी तो फिर पता कहीं नहीं चला। दूसरी चीज, अभी हाल ही में इनका बेटवा जब मौदा गया हुआ था, इनके पति, इनके बाबू कहने वाला था लेकिन इनके पति इजरार साहब जब वहां से आए हुए थे, हैं, तो वही बेटवा को फैजा बेगम कैमरा लेकर के, कैमरामैन बना करके वहां से लेकर पलायन हो गए, हैं, बाप से मिलने तक नहीं दिया। तब तुमको नहीं लगा कि ये गुनाह है? वहां जाकर के दोनों को सबको नहीं बोल सकती थी तुम कि अरे यार ये गुनाह है, बाप को बेटे से नहीं मिलने दे रहे हो तुम लोग? वो भी हंसी खुशी वहां से निकल गया, जरा सा एक दिन रुक करके निकल जाता तो कौन सा हिस्सा था कि तूफान आ रहा था मौदा में एकदम से, अगर यहाँ से नहीं भाग गए तो सबको हैजा हो जाएगा, सब हफ्ते हफ्ते मर जाएंगे, ऐसा क्या होने वाला था? कुछ तो नहीं ना। तो वहां तुमको गुनाह नहीं लगा कि नहीं ये गुनाह वाली चीज है? वो जो डेल्टा वाला कांड हुआ था उस पर तुमको गुनाह नहीं लगा? उस पर तुमने नहीं बोला कि हमारे यार गुटकू बाबू ये तुमने क्या कर दिया यार, बताओ, इतनी छोटी सी लड़की को लेकर के तुम छत्ते पे बैठे हुए हो और इतना रूमर उड़ रहा है। बहुत लोगों ने तो ये भी रूमर उड़ाया कि गुटकू बाबू ही उसके साथ, समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा भी रूमर उड़ा हुआ है, पहुंची है कानों तक। ये सब चीजें तुमको गुनाह नहीं लगी थी कि मैं आज जीजा साली, हालांकि हरकतें ऐसी है तुम्हारे यहाँ, ऐसे ही होता है जीजा साली वो सब रिश्ते। भाई तुम्हारे पर्टिकुलर घर की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे घर में तो समझे में नहीं आता कौन क्या कर। हैदराबाद वाला चुम्मा कांड हुआ था, तुमने इनको नहीं बोला तंदूर को कि एक काम करो यार, ये सारी चीजें गुनाह है, छोटी सी लड़की को लेकर के इतना गुनाह मचा हुआ, अहंकार मचा, हाहाकार मचा हुआ है, लोग एकदम से उसको जीने नहीं दे रहे हैं, काम करो वो क्लिप डिलीट कर दो, कुछ तो ऐसा करो। गरियाती तुम तंदूर को बैठ करके तब समझते कि गुनाह को खाली दर्शकों का, जिनसे तुमको प्यार मिल रहा है, प्यार के साथ साथ तुमको डॉलर मिल रहा है, उनके व्यूज से तुमको डॉलर मिल रहा है, तो तुमको गुनाह समझ में आ रहा है। ये चीजें तुमको समझ में आ रही कि नहीं? बात तुम्हारी खुद की बिटिया के हेल्थ के इतने लवंडे लगे पड़े हुए हैं, इतने लवंडे लगे पड़े हुए हैं, और वो सारी चीजें पब्लिकली है। जितना तुमको नहीं पता होगा ना उतना पब्लिक को पता है, उसके रोगों के पिटारे के बारे में जो इन लोगों ने सार्वजनिक किया हुआ है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, पता नहीं मोटापा है, वो एकदम रोग का गोदाम बना दिया। तुमको वो गुनाह नहीं लगा कि पब्लिकली तुम लोग ऐसा कर रहे हो, उसके रोग का पूरा कच्चा चिट्ठा ला करके लोगों के सामने रख रहे हो? कल को उसका ब्याह शादी होने वाला है, कैसे होगा, क्या करेगी वो? हाँ, ये सारी चीजें तुमको गुनाह नहीं लगा अपनी बिटिया के लिए कि चलो यार ये भी गुनाह है, लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार बहुत बीमार है, ये है वो है। लोग पूछेंगे नहीं तुमसे जब उसका ब्याह शादी होगा? अभी तो वो इस उम्र में है, जब ब्याह शादी होगा पूछेंगे नहीं? छोटी तंदूर के हेल्थ को लेकर के जो तुम लोगों ने नुमाइश लगाई है ना, एकदम बूफे लगा हुआ है सोशल मीडिया पे, उसको देख करके जो इज्जतदार लोग होंगे, एक तो वैसे तुम लोगों से कतराते होंगे, वो ब्याह शादी तुम्हारे यहाँ करेंगे नहीं, लेकिन इतना हेल्थ इश्यूज देख करके तो और नहीं करेंगे कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या होने वाला है, पता नहीं घर का आगे कुलदीपक आएगा कि नहीं आएगा। भाई जिसको इतनी बीमारियां हो वो अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते ही निपट जाएगा, तो वो कहाँ बच्चा पैदा करेगा, है ना? तो इतनी सारी चीजों को लेकर के तब तुम्हारा गुनाह सामने नहीं आया कि नहीं यार गुनाह वाली बात करते हैं, गुनाह करते हैं, है ना? गुनाह हो रही है, सारी गुनाह करते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर के बटले जलाम और तंदूर आपा ने दोनों बच्चों के हेल्थ का नाश कर रखा है, एकदम से लाए थे वहां से पढ़ाने के लिए, यहाँ पे करवा रहे हैं चाकरी, तब तुमको गुनाह नहीं लगा। दोनों बच्चे एकदम 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, पता नहीं कैसे जिल्लत वाली जिंदगी जी रहे हैं, तुमको वो सारी चीजें गुनाह नहीं लगती कि ना 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 ये गुनाह नहीं है भाई, ये गुनाह की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सारी चीजें तंदूर की हुई है, तंदूर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। यहाँ आ गई सबको बद्दुआ देने के लिए कि जो व्यूअर्स है भाई वो अगर कुछ बोलते हैं उसके बारे में तो वो गुनाह होती है ना? जानबूझ करके तंदूर द्वारा कराई गई शादी को तुमने यहाँ पे आकर के लता लगाना शुरू कर दिया, जबकि तुमको पता भी नहीं है कि इसका इस सारा का सारा जो खुरापात है ना, ये तंदूर के दिमाग की उपज है किसी। अभी जब मौदहा गई थी तुम, तब वहां पे खालू खाली ने गुड न्यूज वाला ये एक नया रूमर उड़ा था, है? तब तुमको गुनाह नहीं लगा? आए दिन ये थंबनेल को लेकर के कभी तुमको, कभी तुम्हारे बेटवा को, कभी तुम्हारी बिटिया को, तुम तीनों को लेकर के खेलती रहती है, मदारी की तरह नचाती रहती है। लोगों ने यहां तक के कहा कि अरे यार खालू खाली ने गुड न्यूज बताओ, इस उम्र में गुड न्यूज सुना, तब तुमको गुनाह नहीं लगा? तब तुमने इनको नहीं गरिया कि अरे यार गुनाह है यार, ये सब मत करो, अब इस उम्र में बताओ, तुम हमको माँ बाप बना रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? अभी जब तुम अपनी जेठानी के बेटवा के साथ यहाँ पहुंची थी बंबई में, आदम की थी मीरा रोड में, तब यही तंदूर ने कैप्शन डाला हुआ था, सॉरी थंबनेल पे डाला हुआ था शायद से, हाँ, कि रिजा और रेहान का आया भाई है, अब मिलिए भाई से। कौन है भाई से? भाई ऐसा लगा कि एक और पैदा करके रेडीमेड लेकर के चले आया, वो जो गुड न्यूज वाली बात थी सही थी, तब तुमको गुनाह नहीं लगा कि नहीं यार उस पर भी बोलना चाहिए, इनको बताना चाहिए।
इतनी सारी तुम्हारे ना गुनाहों वाली लिस्ट है ना, इतनी सारी लिस्ट है कि अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं तो कम पड़ जाए यार, उपन्यास लिखना पड़ जाए। तुम गुनाह बस गिनाने आई हो यहाँ पे, लोगों को गुनाह दिखा रही हो कि कौन सा चीज गुनाह है कौन सा नहीं गुनाह है। अपने ऊपर आता है तो वो गुनाह हो गया, लोगों को अगर सुनाना होता है तो वो गुनाह हो गया। तंदूर कुछ भी करे, वो सारी चीजें एकदम माफ है उनका, तो 100 खून तक माफ कर दो तुम। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना का चाटना है बे, इतना का तुम लोगों को चाटने की लगी पड़ी रहती है कि नहीं, जो कुछ गलत भी हो रहा है भले हमारे इज्जत के एकदम से लवंडे लग जाए, लेकिन तुम लोग जो कर रही हो सही है। हैं, इतना का होता है? स्वाभिमान नाम की कोनो चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? जो एक्चुअल में गुनाह होना चाहिए था उसके खिलाफ तुमने आवाज तक नहीं उठाई, और जो यहाँ पे बस ऐसे हंसी मजाक में हो गया, हालांकि उसके उसके पीछे की वजह भी तुम्हारी तंदूरी है, लेकिन उसके लिए वो तुम्हें गुनाह लग रहा है क्योंकि लोगों ने बोलना शुरू किया, उस पर रिएक्शंस बनने शुरू हो गए, बहुत सारे सपोर्ट्स में भी बने कि अरे यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे किसी के बारे में रूमर नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का रीजन तो यही है। अभी इसी वाले वीडियो के थंबनेल पे जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ लीजिए, एक हंसिया तो लगा दी है क्वेश्चन मार्क वाला, लेकिन लिखा तो यही है रिजा का एंगेजमेंट एंड ऑल ऐसे कुछ करके। है तब तुमको गुनाह नहीं लग रहा कि कौन सा खेला खेल रही हो तुम, कौन सा अलग किस्म का हमारे यहाँ चल रहा है भाई, कौन सी जासूसी कर रही हो जो किसी और को नहीं पता है, खाली वीडियो में दिखता है, वीडियो में। अब तुम ये कह सकती हो पूरा वीडियो देखना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखना चाहिए, लेकिन ये बताओ कि शुरुआत तो यहीं से होती है ना कि थंबनेल और टाइटल में क्या पड़ा हुआ, तब तो लोग वीडियो पे जाते हैं। गुमराह करने का सिलसिला तुम्हारे यहां से शुरू हुआ है, तुम आई हो दुनिया को ज्ञान देने के लिए। ज्ञान पेलना बड़ा आसान है इन लोगों के लिए, सबके लिए, सब आ जाते हैं एकदम से गुनाहों को गिनाने के लिए कि किसका क्या गुनाह है, लेकिन जब अपने ऊपर आती है जो एक्चुअल गुनाह है उसको नहीं, उससे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज जो तुम लोग आए हो ना 72 किलो का मुंह लेकर के लोगों के गुनाह गिनवाने के लिए, अगर हम गुनाह गिनाने बैठ जाए ना तो वो तुम्हारे बटले जनाब के हिसाब से जो था कि पकौड़े बनोगे, तले जाओगे, भुने जाओगे, तुम्हारा डोसा बनेगा तो तुम्हारा इडली बनेगा, ऐसा लगा ससुर मैदा है, हम इंसान है ये नहीं है, हम पकौड़ा बन रहा है, ही बन रहा है वो, तो उसके हिसाब से तुम लोगों का क्या बनना चाहिए, खुद अपना अपना डिसाइड कर लो कि तुम लोग क्या बनोगे। गुनाहों का जो लिस्ट है तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे सबके सामने रखने लगूं तो 44 मन का चेहरा लेकर के सबका वीडियो और इंटरव्यू छाप रही है ना, सो कॉल्ड कपिल शर्मा लेडीज वाली जो इंटरव्यू ले रही हैं, अगर इनके गुनाह में गिनाने बैठ जाऊं, अभी तो बहुत सारी लिस्ट है, ये तो कुछ सेलेक्टेड है ऐसी कि जो कि आपकी नजर में हमेशा घूमती रहती है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो तुम तय करो कि इनका क्या बनना चाहिए। इनका तो कीमा बनना चाहिए, कीमा पकौड़ा वगैरह, कीमा बनाने के बाद इनको मिट्टी के तेल में छाना जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा प्रावधान आना चाहिए। आइए यहाँ पे ज्ञान देने के लिए, लोगों का गुनाह गिनाने के लिए। अपने पहले गिरेबान में तुम लोग झांक लो, सारे के सारे लोग, कोई दूसरे का मेहरारू लेकर के भाग रहा है, हाँ? कोई एक मेहरारू लेकर के भाग रहा है जो अधेड़ उधेड़ की है कोई दूसरों को डरा धमका करके जहर की धमकी दे करके जा करके उसके घर पे खंबा नोच करके कि कट जाएंगे, मर जाएंगे, हाई कर जाएंगे, हाउ कर जाएंगे, जबरदस्ती घर जमाई लेकर के आ रहा है। तुम लोग कर्म गिना रहे हो, तुम लोगों की दुआएं बद्दुआएं लोगों को लग रही है। वाह भाई, उस हिसाब से अगर सारे के सारे लोग तुम्हें बद्दुआ देने पे जुट जाए ना तो 2 दिन में तुम लोग ये बद्दुआ देने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ पाओगे। अच्छा, इतना सब कुछ हो, सबको स्क्रिप्ट दे गए है और सबको स्क्रीन टाइमिंग ना मिले, ऐसा हो सकता है ना? तो गुटकू बाबू कहाँ पीछे रहेंगे भैया? उनको भी तो डायलॉग लिख करके दिया गया है ना कि बोलना है, तो आ गए वो भी फ्रेम में कि हाँ धन्य हो, भला हो एआई का। वही शादी वाला प्रकरण भाई कि धन्य हो एआई का, एआई से लोगों ने क्या कर दिया, तो अब सारा कुछ एआई पे ठिकरा मरा जा रहा है। चलो ठीक है, ये नहीं बताया कि किया जरा हम दोनों मियां बीबी का ही है, लेकिन ये है कि एआई को यहाँ पे, अब एआई को इतना ज्यादा हमारे और आपके बीच में काहे ला जा रहा है? सारे लोग अब एआई से, एआई 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 का इतना नाम इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अब जो नाखून वाला प्रकरण हुआ था ना इनका, जिसपे इनको लंबी चौड़ी गरियाई गई थी, लंबी चौड़ी गालियां मिली थी, है ना, तो लोगों ने ये किया कि इनके पुराने वीडियोस ला करके चिप दिए कि देखो भाई शॉर्ट्स बना करके देखो तुम्हारी अप्पी कैसी है। तुम्हारी अप्पी भी तो नाखून रखती थी, तो इनके जो अंधभक्त थे पहचाने नहीं पा रहे थे, खास की फैजा बेगम ने इतना इनका पुट्टी वगैरह कराया, इतना रेनोवेशन कराया, नहीं तो 31.5 दांत की तो ये भी थी, है ना, 32 पूरा का पूरा करवाया, फिर तिल्ला उल्ला निकलवाया यहाँ से पूरा एकदम पुट्टी उट्टी मरवा के गोरा चिट्टा करवाया, इंजेक्शन लगवा के। तो अब इनके अंधभक्त हैं, वो पहचाने नहीं रहे, वो मानने को तैयार ही नहीं है ससुरे की पुराना इनका वीडियो है, वो कहते हैं कि एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। तो अपने आप को यहाँ पे क्लीन चिट दिलवाने के लिए कि देखो तुम लोग टिके रहो, लोग कुछ भी कहें गरियाते रहे, लेकिन तुम उसी पे एआई पे टिके रहना, ठीक। तो उसी को एआई वाले जस्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे लेकर के आई है, एआई के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस डाला जा रहा है कि देखो भैया ये एआई से ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक। अब उसके बाद ये कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक लेकर के आई है, ये जो बियाह वाला प्रकरण इन्होंने लगाया हुआ था, है ना, जो बूफे लगाया हमारे और आपके सामने, जिसमें धुआं और बदुआं वाला सिलसिला चला, तो उसके बाद ये लेकर के आए कि देखो यार शादी हो, अच्छे घर में हो, लड़कियों की अच्छे घर में हो, सुखी परिवार में हो, सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, है ना। तो ये सारी चीजें इनसे सुनना अच्छा नहीं लगता। अब काहे नहीं अच्छा लगता कि कितने दिन ये ससुराल में रही हैं, जो ये ज्ञान बांट रही हैं यहाँ पे आकर के, ज्ञानमती चाची हैं, कितने दिन ये ससुराल में रहती हैं। यहाँ भी सास ससुर आते हैं तो 4 दिन में ऐसा हो जाता है कि यार या तो इनको कहीं भगा दो, नहीं तो हमको ले चलो आगरा वगैरह में कहीं भर्ती कर दो, हम नहीं रह पाएंगे। ये ज्ञान देंगी, इनके हिसाब से चीजें चलेंगी। तो तुमने ये कहना चाहिए था ना कि ऐसा है कि घर ऐसा मिले कि लड़की मायके में भी सुखी रहे और उसके बाद शादी के बाद भी मायके में भी सुखी रहे। यही ना होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो घर जवाई आएगा रेडीमेड में,
तुम तो यहीं पे ला करके भाई, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जो लोग होंगे वो लोग अपने माई बाबू बहुत मिस करते हैं ना तुम्हारे यहाँ। बाकी के लोग तो ईंटा पाथर जन्म देते हैं, तुम्हारे यहाँ ही लोग बच्चे को जन्म देते हैं। एक तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है नौवा अजूबा, और तुम्हारे घर के जो बच्चे हैं वो सब एकदम अव्वल दर्जे के हैं। बाकी तो सारे के सारे लोग वही फर्जी किस्म के हैं। अच्छा, ये शादी वाला पूरा का पूरा प्रकरण सुन के ना एक चीज नहीं समझ में आ रहा था कि अमा यार, इसकी खुद की शादी 35-36 साल की उम्र में हुई, अदबूढ़ हो गई, हाँ जिंदगी के पिक्चर का इंटरवल खत्म हो गया तब अपनी शादी करी। लेकिन वो 20-21 साल की लड़की के ऊपर कहाँ इतना धावा बोला जा रहा है शादी को लेकर के, शादी शादी शादी। तो समझ में आया यार कि ये सब ना सिर्फ और सिर्फ सफाई देने के लिए और लोगों को जलील करने के लिए यहाँ पे लाया गया था। बाकी ये शादी वादी कोनो मुद्दा नहीं है, कोनो ऐसा बनता नहीं है।